हमारे यहाँ सिनेमा आज भी जो है वो लाइटिंग और फ्रेमिंग का नाम समझा जाता है, जबकि सिनेमा जो है वो अटेंशन टू दी डिटेल्स का नाम है। मैं कुछ 15 साल से ऑलरेडी जर्नलिज्म में था और मैं स्टाफ रिपोर्टर के तौर पे इस्लामाबाद में रावलपिंडी में डिफरेंट न्यूज़ पेपर्स में जॉब कर रहा था। एज अ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मैंने बहुत सा काम किया। फेसबुक ट्विटर पे जब मैंने लिखना शुरू किया पॉलिटिकल सटायर, आज से कुछ आई थी 8-10 साल पहले, तो शायद मैं उन चंद गिने चुने लोगों में से था जो सियासी सूरत हाल के ऊपर जो है सोशल मीडिया के ऊपर मज़ाहिया या फ़काहिया या तंज़िया तबसरे करने पे कादिर थे। उसके बाद जो कराची के दोस्तों के साथ मेरा इंटरेक्शन शुरू हुआ और मैंने कंटेंट राइटिंग की तरफ आने की कोशिश की। डिफरेंट कंटेंट जो हाउसेस हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, मैं वहाँ पे आता था, वहाँ पे कंटेंट के लोगों से मिलता था, डिफरेंट आइडियाज़ पिच करता था, चाहे वो सोप है, चाहे सिटकॉम है, चाहे सीरियल्स है। फिर उसके साथ साथ मैंने इनके साथ डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस के साथ मैंने काम भी करना शुरू कर दिया कंटेंट राइटिंग में। उस टाइम में जो मैंने कुछ दोस्त बनाए डिफरेंट ड्रामास के, इंडस्ट्री के लोग, वो डायरेक्टर्स थे या कुछ भी लोग थे, तो उनके जब कुछ ड्रामा शूट हो रहे होते थे तो मैं उनके सेट पे चला जाता है। आई कीप इंसिस्टिंग कि आपके यहाँ पे इस वक्त कोई भी पोजीशन खाली है तो मुझे साथ थोड़ा सा काम करने का, सीखने का मौका दें। तो मोस्टली होता था कि क्लाइंट प्रोड्यूसर के साथ असिस्टेंट मिसिंग है तो मैं वहाँ लग जाता था। बॉट ऑफ स्टाइलिस्ट के साथ असिस्टेंट है नहीं है तो मैं वहाँ पे कपड़े प्रेस कर रहा हूँ, मैं सिगरेट ला के दे रहा हूँ एक्ट्रेसेस को, और कैमरा मैन अगर फारिग बैठ गया तो मैं उसके पास चला गया, मैं उससे कैमरे की फ्रेम और चीज़ों पर डिस्कस कर रहा हूँ, और अगर गैफर फारिग है तो मुझसे लाइटिंग की चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो जो प्रोसेस था सारा, जो 3-4 साल का, मैं जब यहाँ पे आया बार बार और मैं कंटेंट राइटिंग में किस्मत आजमाई की कोशिश कर रहा था, तो उसके दौरान मुझे लगा कि कराची के अंदर या पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूम है ऑफ-बीट सिनेमा का, मेरी सीन से हटकर, कमर्शियल से हटकर, और ख़ासतौर पर जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें बहुत बड़ा वैक्यूम। अब मेरे जो जर्नलिज्म का कैरियर है उसमें मुझे फिल्म मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ आज भी चाहे जितना मर्जी आपका बजट हो, जितना मर्जी आपका प्रोडक्शन का, आपकी टीम बड़ी हो, लेकिन यहाँ आज भी आज भी सेट के ऊपर जाके डिसाइड किया जाता है। आज भी सेट के ऊपर जाके डिसाइड किया जाता है कि कैमरा कहाँ रखना है, लाइट कहाँ रखनी है, सीन कहाँ से ब्लॉक करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टर्स भी सेट के ऊपर आके अपने सीन्स मांग रहे होते हैं कि मेरे आज की सीन्स के, मेरे आज का डायलॉग्स। तो मैं क्योंकि जर्नलिज्म में था और खबर के पीछे भागना, खबर की छानबीन करना, रिसर्च करना, डिफरेंट लोगों के ओपिनियन लेना, वो जो मेरी एक हैबिट थी उसने मुझे यहाँ बड़ा हेल्प आउट किया। हमारे यहाँ जो है फिल्म इंडस्ट्री है ही नहीं, पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। पाकिस्तान में एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ग्रोइंग जो है वो एक ड्रामा इंडस्ट्री है, और ड्रामा इंडस्ट्री के लोग ही फिल्म बना रहे हैं, और वो महंगे कैमरा इस्तेमाल करते हैं और वो सिर्फ गाने डाल देते हैं और वो क्लेम करते हैं कि फिल्म बन गई है। हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री जो है कम से कम आप हर हफ्ते अगर एक फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं, साल में कम से कम 50 फिल्में आप दे रहे हैं। देयर वाज अ टाइम इन 1780s एंड 90s, इसमें बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं, कुछ को अप्रिशिएट भी करते हैं, और पंजाबी सिनेमा को क्रिटिसाइज भी करते हैं। देयर वाज अ टाइम कि जब साल में 200 से 300 फिल्में हम सिनेमा के ऊपर लेकर आ रहे हैं। अब हम साल में मुश्किल 6 से 8 फिल्में लेकर आ रहे हैं, और वो 5 से 6 लोग हैं जो एक फिल्म हर साल बनाते हैं, छोटी बड़ी के लिए। तो हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री है ही नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री को। मेरा हमेशा से ये कहना रहा है, मेरा इस बात पे सहारा रहा है कि मौजूदा हालात के अंदर जब आपकी आधा सिनेमा स्क्रीन बंद हो चुकी है, टैक्स आपके स्काई रॉकेट हैं, गवर्नमेंट आपको टैक्स फ्री करने को तैयार नहीं है आपकी इंडस्ट्री को, और सिनेमा के जो मालिकान हैं वो अपने टिकट्स के पैसे कम करने को तैयार नहीं है, लोअर मिडिल क्लास का अब सिनेमा जाना है ख्वाब बन के रह गया है। तो अभी भी पाकिस्तान को 5-5 करोड़ की एक फिल्म की जरूरत नहीं है, हमें 1-1 करोड़ की 5 फिल्मों की जरूरत है। किस्म के सेट लगाने से गुरेज करें, रीलोकेशंस पर ढूंढें, ऑडिशंस करें, नए टैलेंट को लेकर आए, अच्छे स्क्रिप्ट के ऊपर मेहनत करें। अगर वाहिद एक शोबा है जिसमें आपको पैसे देने की जरूरत है तो वो सिर्फ स्क्रिप्ट राइटिंग का है। अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स को लेकर आए, उनको अच्छे पैसे दें, मुआवजा दें। हमारे यहाँ आर्ट मूवीज का मतलब ये समझा जाता है कि एक ऐसी फिल्म जो इतनी बोरिंग हो जिसको देखते हुए आप सो जाए, और कमर्शियल फिल्म जिसमें हर 15 मिनट के बाद एक गाना आ रहा है, और फिल्म में कम से कम एक आइटम नंबर, एक डांस नंबर बड़ा जरूरी है। ये पूरी दुनिया में ऑफ-बीट सिनेमा है, मिडिल ऑफ द रोड फिल्में बनती हैं जिनका कंटेंट बड़ा तगड़ा होता है, लेकिन वो इस तरीके से बनाई जाती हैं कि उसको मासेस भी पसंद करते हैं और क्लासेस भी।
आप क्वेंटिन टैरेंटिनो की फिल्में उठा के देख लें, आप माजी में स्टैनली क्यूबर्ट का सिनेमा उठा के देख लें, अल्फ्रेड हिचकॉक का सिनेमा उठा के देख लें, आप इंडिया के अंदर अनुराग कश्यप का सिनेमा उठा के देख लें, उससे पहले राम गोपाल वर्मा की मूवीज उठा के देख लें। कंटेंट बहुत हार्ड होता था, रियलिटी बेस्ड मूवीज होती थी, लेकिन वो इंटरेस्टिंग भी होती थी। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि हर फिल्म का एक प्राइमरी पर्पज होता है। जावेद इकबाल का मकसद इंटरटेनमेंट नहीं था, जावेद इकबाल का मकसद लोगों को अवेयर करना था चाइल्ड मोलेस्टर के बारे में। जावेद इकबाल जैसे मकरू आदमी जिसने 100 बच्चों को मोलेस्ट किया, उनको स्ट्रैंगल किया, उनको मार दिया, उसकी लाइफ के ऊपर आपको एक रिटर्न मटेरियल क्यों नहीं मिलता है, उसकी लाइफ के ऊपर आपको कुछ देखने को क्यों नहीं मिलता है। इस कैरेक्टर के ऊपर तो बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज बननी चाहिए थी, इसका तो साइको एनालिसिस होना चाहिए था। इस आदमी को हवालात से निकाल के जेल में नहीं डालना चाहिए था, बल्कि इसके ऊपर प्रॉपर किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में प्रॉपर इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए थी। एक ऐसा मुल्क जहाँ पे हर चौथे दिन किसी न किसी बच्चे की साथ कुछ गलत हो रहा है, हर महीने में किसी औरत के साथ कुछ ज्यादती हो रही है, जहाँ पे अब ओवरऑल बच्चे महफूज नहीं है, औरतें महफूज नहीं है, हर 5वां आदमी जहनी मरीज है, हर 11वां आदमी जो है वो पोटेंशियल रेपिस्ट है या सीरियल किलर हो सकता है। वहाँ पे इतने बड़े कैरेक्टर को, इतने बड़े किरदार को, इतनी बड़ी सच्चाई को जो आपके सामने रियलिटी थी, उसके ऊपर पहले काम क्यों नहीं किया गया। तो ये आइडिया एज ए क्राइम रिपोर्टर जब ये वाकया हुआ, मैं इस्लामाबाद में था, लाहौर में बहुत से हमारे जो क्राइम के बीट के लोग थे, उन्होंने इस केस के ऊपर काम किया। लाहौर में आप अभी भी चले जाएं, शाद बाग में उसके मोहल्ले में चले जाएं, आप उस पुलिस स्टेशन पे जाएं, प्रेस क्लब में बैठ के उस जमाने के सीनियर साफियों से बात करें। तो जावेद इकबाल को लेके बहुत सी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं। जावेद इकबाल के कैरेक्टर को ग्लैमराइज किए बिना, ग्लोरीफाई किए बिना, इसकी साथ से जुड़ी हुई जो भी सच्चाइयां, इसको लोगों के सामने लाना चाहिए। हमारे यहाँ प्रोड्यूसर को बड़ा जालिम और बड़ा ग्रीडी, बड़ा लालची और बहुत ही मटेरियलिस्टिक बना के पेश किया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ कोर्स जो आदमी पैसे लगाता है वो ये जरूर चाहता है कि अगर मेरे पैसे जो मैंने लगाए हैं मुझे वो डबल ना मिले, एटलीस्ट जो मैंने लगाए हैं मुझे पैसे वापस जरूर आए। हमारे एक प्रॉब्लम सिर्फ ये हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा हुआ है, कि हमारे यहाँ दुनिया भर से जो पाकिस्तानी यहाँ से गए, बाहर ने पैसा वैसा बनाया और फिर उनको फिल्म मेकिंग का शौक था, वो यहाँ पे आए और दे ट्राई टू मेक अ फिल्म। तो हमारे यहाँ के जो लोकल वाना बी डायरेक्टर्स थे या राइटर्स थे या टेक्नीशियन थे या एक्टर्स थे, उन्होंने जो उनका हाल किया वो बताने से मतलब मैं तासर हूँ। यानी कि मैं आपको बहुत से नाम लिए बिना बता सकता हूँ कि इतनी मिसालें मौजूद हैं कि जो बजट बताया जाता है डायरेक्टर की तरफ से प्रोड्यूसर्स को कि हम इतने में फिल्म बना लेंगे, इस पर काम करें, कभी ऐसा होता नहीं है। वो आधे उसको सारे पैसे लग जाते हैं, फिल्म आधी रह जाती है। हमारे यहाँ प्रोड्यूसर को आमादा नहीं किया जाता है फिल्म पे पैसा लगाने के लिए, बल्कि हमारे यहाँ प्रोड्यूसर को घेरा जाता है। मैं प्रोड्यूसर्स को जो मेरी फिल्म पे पैसा लगाते हैं, मैं उनको सबक बात नहीं दिखाता हूँ। मेरी बायोपिक जो है जावेद इकबाल की मिसाल है, जावेद इकबाल इस वक्त बैन हो चुकी है, लेकिन अगर आप उनके जो प्रोड्यूसर हैं जावेद अहमद खातिब साहब, आप उनसे रब्ता करें तो आपको बिल्कुल मुस्कुराते हुए मिलेंगे। वो कहेंगे यार कि जब मैं इस फिल्म के ऊपर, जब इसका स्क्रिप्ट मुझे अबू अलिया ने दिया था, तो उसी वक्त उसने मुझे कहा था कि मैं आपको एक ऐसी फिल्म दे रहा हूँ जिससे आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा, फायदा नहीं होगा। वो हो सकता है ये फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा पर रिलीज ही नहीं हो सके, लेकिन इस फिल्म से आपको नाम बहुत मिलेगा। जावेद इकबाल का हमने कराची में प्रीमियर किया और उसके ऊपर जब डॉन ने इसके ऊपर ब्लॉग आया, तो ऑफ कोर्स उसमें जो उनके जो डॉन ने उसके ऊपर पूरा रिव्यू दिया बहुत ही क्रिटिकल, लेकिन उन्होंने अप्रिशिएट किया कि इस फिल्म के मुकाबले पहली फिल्मों से बहुत बेहतर है, कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट पहले से बहुत बेहतर है, और ये फिल्म जो है इसकी पिछली फिल्मों से बहुत बेहतर है। तो मैं तो बेहतर हर चीज़ को बहुत जा रहा हूँ। आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि एक आदमी जो कैपेबल है बहुत ही कम टाइम में 50 से 60 लाख रुपए में एक फिल्म बना के सिनेमा के ऊपर लाने में, तो कोई आदमी आए, कोई प्रोड्यूसर आए, तो उसको ये मत कहे कि यार 1 रुपया मुझसे लो और मुझे 50 लाख रुपए की 2 फिल्में बना के दो, बल्कि सिर्फ ये एक आइडिया मुझे देना था प्रोड्यूसर्स को भी और इंडस्ट्री के बाकी स्टेक होल्डर्स को भी, कि अगर ये आदमी इतने कम दिनों में और 50 लाख में अगर ये फिल्म डिलीवर कर सकता है, जस्ट इमेजिन कि अगर इसके दिन बढ़ जाएंगे और इसका बजट अगर 1 करोड़ हो जाएगा, तो ये कितना अच्छा काम हमें दे सकता है। और फर्ज कर लें कि इसको अगर वो बजट मिल जाए जो हमारे यहाँ नॉर्मली हर फिल्म मेकर को मिल जाता है कमर्शियल फिल्म बनाने के लिए, और वो बजट अगर इसको मिल जाए, ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट या कितना अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकता है, कितनी अच्छी प्रोडक्ट डिलीवर कर सकता है। प्रोडक्शन वैल्यू ऐड होने से, बड़ा सिनेमाटोग्राफर मिलने से, 2 कैमरास के साथ शूट करने से और आर्ट डायरेक्शन का एक प्रॉपर बजट मिलने से आपकी फिल्म की जो आपका जो स्क्रिप्ट है, आपका जो आइडिया, वो कितना निखर जाता है। मुझे लगता है
कि जब आप बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर रहे हो, कम बजट में काम कर रहे हो, तो आप उस तरीके के प्रोडक्शन डिज़ाइंस नहीं बना सकते हैं, आप उस तरीके के कलर पैलेट्स के साथ इंसाफ नहीं कर पाते हैं, उस किस्म की लाइटिंग और फ्रेमिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जो उस कहानी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन एक काम जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से कास्टिंग करें प्रॉपर, और उन लोगों के साथ इतने सेशन करें और इतना एक्सप्रेस करें उस कैरेक्टर को लेके कि जब वो कैमरे के सामने परफॉर्म कर रहे हो तो लोगों की नजरें ही ना हटें उनके कैरेक्टर्स से। हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो होता है कि एक्टर जो है वो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स देख के लिया जाता है प्रोड्यूसर की ख्वाहिश के ऊपर, और उसके बाद जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं तो ऑडियंस फिर सिनेमा की स्क्रीन बहुत बड़ी होती है, फिर वो राइट लेफ्ट दिखने शुरू कर देती है, फिर वो नोटिस करती है डिटेल्स को, कहाँ कहाँ क्या मिसिंग है, क्या चीज़ क्या है। हमारे यहाँ अभी तक जो लोकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उनका बजट बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ मजाक बना दिया गया है हर चीज़ का। जब हम बात करते हैं वेब सीरीज़ की, तो वेब सीरीज़ और शॉर्ट फिल्म में फ़र्क बहुत नुमाया होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि आप अपना शॉर्ट फिल्म का आइडिया लेकर गए और आपकी 20 मिनट की शॉर्ट फिल्म है, तो आगे से ओटीटी प्लेटफॉर्म के जो लोकल कंटेंट क्रिएटर है वो कहते हैं यार कि 20 मिनट के बजाय इसको 50 मिनट कर दो। अब वो शॉर्ट फिल्म है, वो एक ही लोकेशन में, एक कमरे में शूट हुई है, दो कैरेक्टर आपस में बातें कर रहे हैं, और उसकी 10-10 मिनट की 5 एपिसोड बना के उसको वेब सीरीज़ का लेबल लगा दीजिए। ये एक बहुत बड़ी मौकरी है। प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोविड के बाद 2 साल से हर आदमी घर में बैठा हुआ है, लोग काम नहीं कर रहे थे या घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में सब लोग इन्वॉल्व हो गए, यानी कि ऐसा भी हुआ कि अगर एक आदमी नेटफ्लिक्स से अमेजोन का कनेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकता 1000-1500 रुपये का, तो वो 200-300 रुपये देके उसने एक स्क्रीन ले ली और उस पर सब लोग बैठ के घर वाले देख रहे हैं कंटेंट को सुबह दोपहर शाम। तो इमेजिन कर लें कि 250 से 500 रुपये में आप डार्क देख रहे हैं, और आप ओजार्क देख रहे हैं, आप ब्रेकिंग बैड देख रहे हैं, और उसके मनी हाइस्ट जैसा बड़ा प्रोजेक्ट देख रहे हैं, और उसके बाद उसी 250-300 रुपये में आपको एक वेब सीरीज का कहकर आपको 10-10 मिनट की 5 एपिसोड दिखाई जा रही है एक शॉर्ट फिल्म की, जिसमें 3 कैरेक्टर एक कमरे में बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं। और क्योंकि वो बीच में गालियां दे देते हैं या उनके ड्रेसेस थोड़े से उन्होंने टेंट टॉप पहना दिया अपनी लड़की को या मर्द को, आपने कुछ आते हुए दिखा दिया, तो अब वो लगता है कि उनको कि ये लोग उसको देखेंगे, जब लोग नहीं देखेंगे तो फिर आप बातें करेंगे।